अस्सलामुअलैकुम। द ग्रेट मैथ अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करेंगे। 3.5 में बेसिकली हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ जो फार्मूले हमने 3.2 से लेके 3.4 तक डिस्कस किए हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आती है और साथ 3.2 से लेके 3.4 तक जितने भी हमने फार्मूले पढ़े हैं वो फार्मूले अगर आपको आते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक टेक्निक सिखाऊंगा जिसको यूज़ करके आप पार्शियल फ्रैक्शन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखें, पहली चीज़ के ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसके ना आप बनाएं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर कैसे बनाएंगे? ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब आपने फैक्टर इस तरह बनाना है, अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करें ये आपके पास आता है माइनस 6x स्क्वायर। अब आपने मिड टर्म इस तरह ब्रेक करनी है कि अगर उसको उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बने, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाए? माइनस एक्स आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब देखें, अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बनेगी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? सिंपल माइनस एक्स आ जाएगा। अब इन दो में से अगर आप x यहाँ पे कॉमन लें ये क्या आ जाएगा? x माइनस 3। इन दो में से अगर आप 2 कॉमन लें तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3। अब इन दो टर्म में से आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 कॉमन, रिमेनिंग यहाँ पे क्या होगा? x प्लस 2। तो ये आपके पास ना ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसके ये फैक्टर बन जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं। लेट 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखें, इसको अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन इसकी करनी है तो इसको आप लिख सकते हैं a ओवर एक्स माइनस 3 प्लस b ओवर एक्स प्लस 2। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखें, आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी टेक्निक सिखाऊंगा। देखें, पहली चीज़ यहाँ पे ओवरऑल जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 और साथ क्या आ रहा है? x प्लस 2 आ रहा है। अब देखें, अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है आप क्या करेंगे? यहाँ पे x माइनस 3 को क्या करें? 0 पुट करें। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 3 आएगा। जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे पुट करें, लेकिन जहाँ से आपने वैल्यू फाइंड ये की है वहाँ पे आपने पुट नहीं करना। उसके अलावा जो यहाँ पे फंक्शन होगा उसमें आप x इज इक्वल टू 3 पुट कर दें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 9 प्लस 1 ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5। ओवरऑल ये क्या आपके पास आ जाएगा? सिंपल 2 आ जाएगा। मेन आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। b की वैल्यू के लिए देखें आपने क्या करना है, आपने x प्लस 2 को 0 पुट करना है। x प्लस 2 को आप 0 पुट करें, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 अगर आप यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 माइनस 3। इसमें आपने पुट नहीं करना, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 5। तो ओवरऑल ये आपके पास आ जाएगा, नोमिनेटर में आएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 5। ओवरऑल ये आ जाएगा सिंपल 1। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? b की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी सिंपल 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। तो ये कोई टेक्निक है, ये आपने यूज़ की है। इसमें एक इशू ये होगा कि ये जो आपके पास यहाँ पे फैक्टर बनेंगे ना, ये फैक्टर आपके ना लीनियर फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, अगर लीनियर होंगे तब ही आप इनकी ना ये यहाँ पे टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लीनियर नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर आ गया है, तो फिर आप ना ये पार्शियल फ्रैक्शन ये जो मेथड है ये नहीं यूज़ कर सकते। फिर वो आप प्रॉपर जो इसका मेथड है वही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 dx इज इक्वल टू। नेक्स्ट अब देखें,
कि ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू आपने ये फाइंड की हुई है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 2 ओवर एक्स माइनस थ्री प्लस 1 ओवर एक्स प्लस टू, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब इंटीग्रेशन अगर आप दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई करें, टू कांस्टेंट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1 ओवर एक्स माइनस थ्री को, साथ आ जाएगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस टू, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, नोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव है, तो अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसमें देखें डिनोमिनेटर में आपका जो फंक्शन है वो है एक्स माइनस थ्री। अब एक्स का डेरिवेटिव होता है सिंपल वन, थ्री का डेरिवेटिव होगा जीरो, ओवरऑल इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा सिंपल वन, वो नोमिनेटर में यहाँ पे है, तो इस पे आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2 इंटू नेचुरल लॉग एक्स माइनस थ्री, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद प्लस यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे भी देखें डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ये है आपके पास एक्स प्लस टू, एक्स का डेरिवेटिव होगा वन, टू का डेरिवेटिव होगा जीरो, तो इसका जो ओवरऑल डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा वन, वो नोमिनेटर में है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये फार्मूला आप यूज करें, ये होगी नेचुरल लॉग एक्स प्लस टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये ओवरऑल आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस वन। तो सबसे पहले देखें आपने यहाँ पे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो आप लेट कर लें, लेट 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस वन इज इक्वल टू a ओवर एक्स प्लस थ्री प्लस b ओवर 2x माइनस वन। अब आपने यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये कैसे करेंगे, इसकी टेक्निक मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताई थी। देखें ये आपके पास लिखा हुआ है 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस वन। अब देखें अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे इसके जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पे जीरो पुट करें, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें और ये आपके पास आ जाएगी माइनस थ्री। अब ये जो x की वैल्यू माइनस थ्री आपके पास आई है, इसको छोड़ के बाकी जो फंक्शन यहाँ पे होगा उसमें आप पुट कर दे। देखें यहाँ पे आप माइनस थ्री पुट करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू माइनस थ्री प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस थ्री माइनस वन। ठीक है, तो ये नोमिनेटर में देखें आपका आएगा 5 इंटू थ्री 15, साथ माइनस है यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15 प्लस 8 डिवाइडेड बाई माइनस 6 माइनस वन। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा माइनस सेवन नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या आ जाएगा माइनस सेवन। तो ओवरऑल आपके पास a की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी वन। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप a की वैल्यू लिखेंगे वन, वन ओवर एक्स प्लस थ्री, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसी तरह आपने यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखें ये आप यहाँ पे क्या करना है, आपने 2x माइनस वन को जीरो पुट करना है, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू वन ओवर टू। अब ये जो x इज इक्वल टू वन ओवर टू आपके पास वैल्यू आई है, इसको आप इसके अलावा जो फंक्शन रह गया उसमें आप पुट करें। तो देखें ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू वन ओवर टू प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 ओवर टू प्लस थ्री, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए नोमिनेटर में हम क्या करेंगे, नोमिनेटर में हम लेंगे एलसीएम, ये आपके पास आ जाएगा 2 एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस और 2 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय, आप इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ भी आपका क्या आएगा 16 प्लस 5, ये आएगा 21 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 7। ओवरऑल आपके पास जो ये वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 3। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू आपके पास आ गई है 3, ये आपका बनेगा 3 ओवर 2x माइनस वन। अब आपने इसे करना है इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री
मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 dx प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1/2x माइनस 1 को, साथ आ जाएगा dx। अच्छा जी, अब देखें, अब आपने यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था। वो फार्मूला क्या था कि अगर आपका डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन है और नोमिनेटर में इसका अगर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास होती है नेचुरल लॉग f ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो देखिए यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन देखें, इसमें डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x+3, x का डेरिवेटिव होता है 1, 3 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0। ओवरऑल ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव होगा 1, वो यहाँ पे नोमिनेटर में है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग x+3। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना 2x माइनस 1 जो लिखा हुआ है, अब 2x का डेरिवेटिव होगा सिंपल 2, -1 का डेरिवेटिव होगा 0। ओवरऑल इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा 2। तो आपने नोमिनेटर में क्या करना है, नोमिनेटर में आपने 2 बनाना है। आप कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। तो अब ये जो लिखा हुआ है इस पे आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगी, 3/2 नेचुरल लॉग 2x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो सबसे पहले देखें, ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से ही, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है। पहले हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होती है, देखें, अगर आपके पास नोमिनेटर की जो डिग्री है वो n है और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो आपके पास m है। डिग्री का मतलब यही होता है कि जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है। अगर ये आपके पास नोमिनेटर की जो डिग्री है वो n है, डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो m है, अगर आपका m जो है वो ग्रेटर होगा n से, तो ये जो होगी फ्रैक्शन वो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। और अगर आपका m जो है वो लेस और इक्वल होगा n से, तो ये जो फ्रैक्शन होगी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो डिग्री है वो 2 है, इसकी भी डिग्री क्या है आपके पास 2 है, मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल होंगे तब भी ये जो फ्रैक्शन होगी आपके पास से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम इसे पहले डिवाइड करेंगे। देखें, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और यहाँ पे आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34। अब देखें, अगर आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इनके आप साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल आएगा x, और ये देखें -34 प्लस 15, ये आपके पास आ जाएगा -19। तो देखें, अब ये जो आपका लिखा हुआ है इस सारे को आप यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस 19 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। मतलब कि ये जो आपका इंटीग्रेंट था, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे थे, उसको आप इस तरह लिख सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है आपका वो क्या बनेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x माइनस 19 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और साथ आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन अगर आप दोनों पे अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 19 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और साथ आ जाएगा dx। अब 1 को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है सिंपल x। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप पहले सॉल्व करें, ठीक है। अब इसकी पहले क्या हम करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन पहले करेंगे। तो ये देखें, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब यहाँ पे आप लेट कर लें, लेट x माइनस 19
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू, देखें पहले ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे, देखें ये आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसके हमने क्या करना है, फैक्टर बनाना है। फैक्टर आप किस तरह बनाएंगे, आप मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को आपने इस तरह ब्रेक करना है कि अगर आप उसे उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाए -15 एक्स स्क्वायर, एड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाए, 2x आ जाए। तो देखें इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 15। अब देखें अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे आएगा 3, तो अब इन दो को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -15 एक्स स्क्वायर आएगा। ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल 2x आ जाएगा। तो अब इनमें से अगर आप कॉमन वगैरह लें, x यहाँ से कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 5। इन दोनों में से अगर आप -3 कॉमन लें तो ये आ जाएगा x प्लस 5, और इन दो में से अगर आप x प्लस 5 को कॉमन लें तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये जो लिखा हुआ है इसके फैक्टर ये बन जाएंगे। तो इसको फिर आप लिख सकते हैं x माइनस 19 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं a ओवर x प्लस 5 प्लस b ओवर x माइनस 3। अब आपने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो देखें a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, ये टेक्निक मैंने आपको बताई हुई है। देखें आपका फंक्शन है x माइनस 19 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। अब अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस 5 को 0 पुट करेंगे, ये आएगा x इज इक्वल टू -5। अब इसको छोड़ के बाकी जो लिखा हुआ है उसमें आप x इज इक्वल टू -5 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा -5 माइनस 19 डिवाइडेड बाय -5 माइनस 3। ये नोमिनेटर में आपका आ जाएगा -24 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -8। तो ओवरऑल आपका ये आ जाएगा 3। तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए आपने इसको 0 पुट करना है, ये आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 आपने यहाँ पे पुट करना है। तो देखें ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5। आपने यहाँ पे नहीं पुट करना, जहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं वहाँ पे आपने वो वैल्यू दोबारा नहीं पुट करनी होती। उसके अलावा जो फंक्शन रह जाता है वहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी होती है। तो अब ये आपके पास क्या आएगा, देखें ये आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा -2। तो b की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। अब आप इसे इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 19 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1 ओवर x प्लस 5 को, साथ आ जाएगा dx, यहाँ पे -2 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1 ओवर x माइनस 3 dx। अब देखें आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल होती है नेचुरल लॉग f के प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x प्लस 5 लिखा हुआ है, x प्लस 5 का डेरिवेटिव होता है सिंपल 1, ठीक है, 1 नोमिनेटर में है, तो इस पे आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आ जाएगी 3 इंटू नेचुरल लॉग x प्लस 5। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ यूज़ होगी जो हमने यहाँ पे की है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आ जाएगी -2 नेचुरल लॉग x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, या सिंपल आप यहाँ पे c भी लिख सकते हैं। अब देखें आपने इस इंटीग्रल की वैल्यू ये फाइंड कर ली है। अब आप इसको नाम दे दें i1 का। अब आपने क्या करना है, i1 की वैल्यू आपने सिंपल i में पुट करनी है। ये आपके पास इक्वेशन 1 थी और ये i के इक्वल था। तो जस्ट आपने क्या करना है, ये जो i1 की वैल्यू आपने फाइंड की है इसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा i इज इक्वल टू एक्स प्लस i1, और i1 की वैल्यू आपने ये फाइंड किया, ये आ जाएगा 3 इंटू नेचुरल लॉग x प्लस 5 -2 नेचुरल लॉग x माइनस 3 प्लस
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।